दोस्तों, क्या हो अगर भारत में 63 साल से चला आ रहा कानून कुछ महीनों में ही बदल जाए। 2025 में भारत की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और यह बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि इसमें कई सवाल खड़े कर दिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी मुलाकात से जिसकी किसी को कोई खास खबर नहीं थी। ये एक ऐसा दौरा था जो आने वाले वक्त में भारत की ऊर्जा नीति की दिशा ही बदलने वाला था। और यहीं पर सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि एक प्राइवेट उद्योगपति एक टॉप सीक्रेट सरकारी न्यूक्लियर प्लांट में कर क्या रहा था। तारीख थी 17 फरवरी 2025। जगह महाराष्ट्र का तारापुर परमाणु संयंत्र, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे अहम प्लांट्स में से एक है। वहां गौतम अडानी देश की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी के बड़े अधिकारियों के साथ रिएक्टर कैसे काम करते हैं ये समझ रहे थे, वो भी बड़े ध्यान से। लेकिन सवाल जस का तस था, आखिर अब इस दौरे के बाद जो हुआ ना, वो किसी फास्ट पेस्ड फिल्म की कहानी से कम नहीं था। कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने भारत के न्यूक्लियर सेक्टर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन की रफ्तार पर गौर कीजिए। फरवरी में अडानी का ये सीक्रेट दौरा होता है। ठीक एक महीने बाद मार्च में देश की बजट में ये ऐलान हो जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के दरवाजे अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलेंगे। और साल खत्म होते होते दिसंबर में संसद एक नया कानून पास कर देती है। और तो और उसी महीने अडानी की कंपनी को नया न्यूक्लियर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। इस बदलाव का साइज समझने के लिए बस ये याद रखना जरूरी है कि 1962 से लेकर 2025 तक, यानी पूरे 63 सालों तक, भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन और कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में था। और फिर एक साल से भी कम समय में 63 साल पुरानी ये मोनोपोली यानी एकाधिकार खत्म हो गया। पूरा का पूरा खेल ही पलट गया था। तो इसी फैसले के साथ न्यूक्लियर एनर्जी के मैदान में नए नियम बने और टाटा, रिलायंस और अडानी जैसे बड़े प्राइवेट खिलाड़ी भी इस मैदान में उतरने को तैयार हो गए। तो असल में बदला क्या, ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। 1962 का कानून साफ कहता था कि न्यूक्लियर एनर्जी पर सिर्फ सरकार का हक है, नो प्राइवेट प्लेयर्स। लेकिन 2025 के नए बिल ने 63 साल पुराना ये ताला तोड़ दिया और प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजा खोल दिया। और देखिए, इस नए दौर की शुरुआत हो भी चुकी है। अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश में 1.6 गीगावाट का एक नया न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहा है। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs। ये पारंपरिक रिएक्टरों से छोटे होते हैं, ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और इन्हें बनाना भी आसान होता है। ये सब हुआ तो बहुत तेजी से, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं कि अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग का है। फरवरी में दौरा, मार्च में ऐलान और दिसंबर तक तो बिल पास होने के साथ डील भी फाइनल। क्या ये सब वाकई में बस एक इत्तेफाक था या फिर पर्दे के पीछे कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी? और फिर आता है शायद सबसे बड़ा, सबसे गंभीर सवाल, सुरक्षा का। जब न्यूक्लियर एनर्जी जैसा इतना सेंसिटिव और खतरनाक फील्ड प्राइवेट हाथों में जाएगा, तो आखिरकार इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? भारत का न्यूक्लियर सफर 1969 में तारापुर से शुरू हुआ था। आज आधी सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद ये सफर एक नए और अनजान मोड़ पर खड़ा है। खेल के नियम बदल चुके हैं, मैदान में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन एक सवाल है जो आज भी हवा में गूंज रहा है। इस बड़े बदलाव की असली कीमत कौन और कैसे चुकाएगा?